मित्रों, आज मैं पुनः अध्याय 3 कर्मयोग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले अध्याय में हमने आपसे यज्ञ की उत्पत्ति के विषय में बात किया था, क्योंकि सनातन धर्म में और आर्यों में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व रहा है और कोई भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी बड़ा कार्य करते हैं, उसमें किसी न किसी रूप में, छोटा हो या बड़ा, सनातन धर्मी यज्ञ करता ही करता है। चाहे शादी हो, विवाह हो, कथा हो, गृह प्रवेश हो, सब में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व होता है। यज्ञ के बिना सनातन धर्मी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जीवन में यज्ञ समाविष्ट है। और किसी धर्म में यज्ञ का उतना महत्व नहीं है जितना सनातन धर्म में। और पिछले अध्याय में आपको बतलाया था कि यज्ञ की उत्पत्ति कब से हुई, तो उसमें ये भी बताया था कि स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, यानी कल्पादि में ब्रह्मा ने यज्ञ और प्रजा दोनों की सृष्टि एक साथ किए थे, और यज्ञ और प्रजा दोनों की सृष्टि एक साथ करने का मतलब था कि यज्ञ और प्रजा एक दूसरे की उन्नति करते हुए अपना कल्याण करें। यज्ञ के द्वारा मनुष्य देवताओं की वृद्धि करें और जिससे देवता उन्हें उनके चाहे हुए, उनके प्रिय भोगों को देंगे। और ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि देव और मनुष्य दोनों परस्पर एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे की उन्नति करते हुए अपने कल्याण को प्राप्त होवें। इसके बाद आज हम अध्याय 3 के ही यज्ञ से संबंधित श्लोक नंबर 12 से शुरू करते हैं। और यज्ञ और मनुष्य के संबंध में जो ब्रह्मा ने कहा है वो आज और आगे तक हम सुनेंगे। लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक कार्य जो बिना पैसे के होता है, जिसे आप अधिकतर नहीं करते हैं, लाइक और कमेंट। मित्रों, मैं ये देखता हूं कि जो हमसे बिल्कुल अच्छी तरह जुड़े हुए हैं,
मेरे अपने हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं और वो मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन न जाने क्यों कमेंट करने में और लाइक करने में आलस्य दिखा देते हैं। क्या मालूम हमारा आपका प्यार ही कुछ कम हो या दिखावे का हो। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि वीडियो पूरा होने से पहले किसी भी समय आप ध्यान करके लाइक कर दिया करें और कुछ कमेंट कर दिया करें। ये श्रीमद् भगवद गीता मैं आपको सुना रहा हूँ, जो आपके सनातन धर्म का महान उपनिषद है। तो चलिए चलते हैं यज्ञ और मनुष्य के संबंध में और क्या बातें हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदाय एभ्यो यो भुंक्तेन स्तेन एव सह। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कि हे अर्जुन, ब्रह्मा ने ये जो यज्ञ बनाया है वो यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए वे देवता, अगर मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवता को प्रसन्न करते हैं, देवता को मानते हैं, देवता की पूजा करते हैं और देवताओं की वृद्धि करते हैं, तो वो मनुष्यों द्वारा यज्ञ के द्वारा जो देवता उन्नति के हुए हैं, बढ़ाए हुए हैं, वो देवता वो यज्ञ का लाभ तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं उठाएंगे। अगर आप यज्ञ से उनकी वृद्धि करते हैं तो वो भी तुम्हारे लिए प्रसन्न होकर बिना मांगे ही तुम्हें भोगों को देंगे। इष्टान भोगान, इष्ट जो आपके द्वारा चाहे हुए हैं ऐसे भोगों को वह तुम्हारे लिए देवता दास्यन्ते देंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं समझें कि हम यज्ञ करते हैं वो व्यर्थ जाता है। यज्ञ कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उससे वो देवता का भोजन होता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि देवता सूक्ष्म रूप में होते हैं, बिना शरीर के होते हैं और उनका भोजन सूक्ष्म रूप में ही होता है। यानी जो यज्ञ में हम हव्य डालते हैं वही उनका जल करके भोजन बनता है। एनर्जी, ऊर्जा जो है उसी रूप में वो भोजन लेते हैं। तो जब आप उनको यज्ञ के द्वारा देवताओं की वृद्धि करेंगे तो वो प्रसन्न होकर दास्यन्ते, आपको इष्ट भोगान, आपके प्रिय भोगों को वो देंगे। लेकिन फिर आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तै दत्तान, उनके द्वारा, किनके द्वारा? उन देवताओं के द्वारा, तै उनके द्वारा, दत्तान दिए हुए भोगों को अप्रदाय, बिना दिए हुए, प्रदाय माने देना, अप्रदाय बिना दिए हुए, यह यो भुंक्ते,
जो भोगते हैं, यानी उनके द्वारा, देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को बिना देवताओं को दिए जो भोगते हैं, स्तेन एव सह, वे चोर के बराबर हैं। यानी आपने देवताओं को बढ़ाया, आपने देवताओं की वृद्धि की, आपने देवताओं की सेवा की और देवता प्रसन्न होकर आपके इच्छित, आपके प्रिय भोगों को दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि उन भोगों को आप प्राप्त करें और उसमें से देवताओं को भी उनका हिस्सा दें। लेकिन बिना उन्हें दिए हुए अगर आप खाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनके हिस्से की चोरी आप कर रहे हैं। दो पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथ जो व्यवसाय करते हैं, दोनों का बराबर का हिस्सा होता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे के हिस्से को खा जाता है तो उसे चोरी मानी जाती है। तो इस तरह से ये सृष्टि जो है वो देव और मनुष्य दोनों के सहयोग से, परस्पर सहयोग से चलता है। आप यज्ञ करते हैं, देवता उस यज्ञ के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं ये मैं बता चुका। और प्रसन्न होकर आपको वे आपके इच्छित भोगों को प्रदान करते हैं। लेकिन उनके दिए हुए भोगों को तै दत्तान प्रदाय, यह भुंक्ते स्तेन एव सह, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो भोग करते हैं उनको बिना दिए हुए वे चोर कहलाते हैं, चोर के समान हैं वो। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि प्रतिदिन आप जो भोजन पकाते हैं वो केवल अपने लिए ना पकाकर उसमें से देवताओं के लिए भी निकालें। हमारे सनातन धर्म में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब खाना खाते हैं तो अपने सामने अग्नि प्रज्वलित कर, आग रख करके उस अपने भोजन में से थोड़ा उसमें से अज्ञार कर देते हैं। अज्ञार करना मतलब यज्ञ हुआ, छोटी यज्ञ हुई, जितना भोजन लेकर आप बैठे हुए हैं उसमें से उस अग्नि पर डाल दें और वो यज्ञ बन जाता है, छोटा यज्ञ बन जाता है। इस तरह से प्रेम से, पवित्रता से आप देखते हैं वो चारों तरफ थाली के जल छिड़क कर पवित्र करते हैं और फिर अग्नि पर भोजन का थोड़ा भाग डालते हैं और फिर जो उनका भोजन है वो देवताओं का प्रसाद बन जाता है। और जब उस प्रसाद को खाते हैं तो उनकी बुद्धि बढ़ती है और उन्नति होती है अपने जीवन की। अब अगर आप रोज न दें तो भी अपने घर में साल में एक बार, दो बार किसी न किसी तरह से यज्ञ छोटा बड़ा आपको करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ जो है, यज्ञ में जो आप समिधा डालते हैं, यज्ञ में जो आप हव्य डालते हैं, वो देवताओं का भोजन होता है और उसके द्वारा आप देवताओं को उनका हिस्सा प्रदान करते हैं। वो देवता प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता से आपकी समृद्धि बढ़ती है, आपका सुख और बढ़ता है और जीवन सुखी रहता है। यज्ञ जो है वो सनातनी के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है और सदा सदा से युगों युगों से सनातनी यज्ञ करते आए हैं। यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, आगे यज्ञ के विषय में और सुनो। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। कृष्ण भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टान संतो भुज्यन्ते सर्व किल्बिषैः। तो अभी हमने आपको बताया कि देवता और मनुष्य एक दूसरे को खिलाते हुए, एक दूसरे का हिस्सा देते हुए, एक दूसरे की समृद्धि करते हुए स्वयं का कल्याण प्राप्त करें। लेकिन जो देवता द्वारा दिए हुए भोगों को उन्हें नहीं देते हैं और केवल अपने लिए पकाते हैं, वो चोर कहलाते हैं। अब आगे वो कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो, जो संत हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सनातन धर्म में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ से बचा हुआ, पहले तो भाई जो देवताओं ने दिया है आपके भोगों को, उन्हें यज्ञ करें, देवताओं का हिस्सा पहले दें, यही ईमानदारी है। हम अपने पार्टनर का हिस्सा पहले दे दें और बाद में अपना लें, तो यही सभ्यता है और यही श्रेष्ठ पुरुष की पहचान है। तो जब यहाँ परस्पर की बात हो रही है, देवता और यज्ञ की, तो वहाँ आपकी ईमानदारी तब होती है जब यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ से बचा हुआ भोग आप भोग करें, पहले यज्ञ करें। और यज्ञ से जो बचा हुआ भोग होता है वो देवताओं का दिया हुआ प्रसाद होता है। जैसे हमने बताया कि छोटा यज्ञ रोज खाते समय आप छोटा यज्ञ कर सकते हैं, अपने सामने अग्नि रख कर उन पर थोड़ा सा भोजन वहाँ उस अग्नि पर डालेंगे और वो जल कर जो एनर्जी बनेगी वो देवता लेंगे। तो इस तरह से वो आप हर टाइम में, हर भोजन के समय आप उनको उनका हिस्सा प्रदान कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जो हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो, संत यानी श्रेष्ठ पुरुष जो हैं, वो यज्ञ से जो बच जाता है, यज्ञ से बचा हुआ भोजन जो करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त पापों से देवता उन्हें मुक्त कर देते हैं। लेकिन इसके उलट जो करते हैं, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो आत्म कारणात् यानी अपने लिए, देवताओं के लिए नहीं, केवल अपने लिए जो पचन्ति पकाते हैं, वे भुंचन्ते ते तु अघम पापा, पापा मतलब पापी, अघम माने पाप, वे पापी भुंजते अघम, वे पाप को ही खाते हैं। यानी अगर आपने देवताओं का हिस्सा नहीं दिया, किसी का हिस्सा न देना पाप है, तो जो बचा हुआ भोजन है, यज्ञ के बाद जो बचा हुआ भोग है, वो आपका देवताओं का दिया हुआ प्रसाद हो जाता है और उस प्रसाद को आप खाते हैं तो आप जीवन में उन्नति करते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, देवताओं का हिस्सा न देकर, देवताओं को यज्ञ न करके आप केवल अपने लिए भोजन पकाते रहते हैं, खाते रहते हैं, देवता को याद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को पापी कहते हैं। और ऐसे पापी भुंजते तो अघम, वे पाप को ही खाते हैं। इतना बड़ा पाप होता है अगर आप यज्ञ नहीं करते हैं। इसे आप जीवन में याद रखें। अपने घर में किसी न किसी बहाने से, कथा में, पूजा में, शादी में, विवाह में, किसी न किसी बहाने से आप यज्ञ अगर करते हैं तो आप समझिए कि आप देवताओं को उनका भोग दे रहे हैं, उनका हिस्सा दे रहे हैं। इससे आपके घर में समृद्धि होगी। और ये बात कौन कह रहा है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए इसमें कोई झूठ नहीं है। तो यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और आप यज्ञ करें। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको आपके इष्ट इच्छित प्रिय भोगों को प्रदान करेंगे, यानी आपको समृद्धि प्रदान करेंगे, जिससे आपकी समृद्धि होगी। आगे फिर श्री कृष्ण भगवान यज्ञ के विषय में कहते हैं कि यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व होता है। यज्ञ क्या होता है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञान् भवत् पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतानि, समस्त भूत प्राणी का अस्तित्व होता है। अन्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अन्न न मिले, भोजन न मिले, तो मनुष्य का अस्तित्व ही इस संसार में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अन्न से प्राणी, समस्त भूत, समस्त जानवर, चाहे जैसे भी जानवर हों, छोटे से बड़े जानवर तक, आप देखते हैं कि दिन भर अपने भोजन की प्राप्ति के लिए वो भ्रमण करते रहते हैं। चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे कोई भी हो, अपने भोजन के लिए दिन भर वो दौड़ते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। और अन्न ही ऐसी चीज़ है, खाना ही ऐसी चीज़ है, भोजन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम जीवित रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से भूत प्राणी का अस्तित्व रहता है, वो उसी से जिंदा रहते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्यात् मतलब बरसात, बरसात से अन्न उत्पन्न होता है। एक चक्र है, वो चक्र देखिए इसमें दिया गया है कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राणी का अस्तित्व होता है। और पर्जन्यात् अन्न संभवः, बारिश से, वर्षा से अन्न पैदा होता है। और यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से बारिश होती है, यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। और वैसे भी वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें जो हवन किया जाता है, जो उसमें समिधा डाली जाती है, वो भाप हो करके आसमान में जाती है और बारिश उससे होती है, पानी बादल बनता है। और बादल जो है पानी से भी बनता है। तो यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है, जितनी अधिक यज्ञ होती है उतनी अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह से अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है। और पर्जन्यात् अन्न संभव, तो बरसात से अन्न पैदा होता है।
और यज्ञात बहुत पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से होता है, यज्ञ कर्म से। तो प्राणी किससे पैदा हुए? अन्न से, अन्न से उत्पन्न हुए। अन्न नहीं हो तो प्राणी भी उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? खाने का कुछ होगा ही नहीं, तो जो उन्हें पैदा करने वाला होगा वही नहीं होगा, तो प्राणी पैदा कैसे होगा? तो इस तरह से प्राणी का अस्तित्व, प्राणी की उत्पत्ति किससे है? अन्न से। अन्न की उत्पत्ति किससे है? वर्षा से। और वर्षा की उत्पन्न किससे है? यज्ञ से। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? कर्म से। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है। और इस चक्र को आगे देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षरम समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इस चक्र को और आगे देखिए। अभी आपने क्या देखा कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। आगे कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कहते हैं कर्म, कर्म जो है किससे पैदा होता है? कर्म किससे होता है? ब्रह्मोद्भवम। ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का मतलब वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म वेद से पैदा होता है। कर्म को तू वेद से पैदा हुआ जान, उत्पन्न हुआ जान, विद्धि जान। और ब्रह्म अक्षर संभवम, और वेद किससे पैदा हुए हैं? अक्षर, अविनाशी परम पिता परमात्मा से वेद उत्पन्न हुए हैं। और तत्, तत् मतलब वह ईश्वर, सर्वगतम, कण कण में जो निवास करता है, सर्वत्र जो है वह ईश्वर, सर्वव्यापी, तस्मात् सर्वगतम, वह इसलिए वो सर्वव्यापी ब्रह्म ईश्वर नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, नित्य ही यज्ञ में स्थित होता है। प्रतिष्ठित, उस यज्ञ में वो ईश्वर प्रतिष्ठित है। तो यह एक चक्र हुआ। फिर से मैं बता देता हूँ। अन्नाद् भवति भूतानि, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अन्न से प्राणी कैसा पैदा होता है? गेहूं रख दिया, उसमें से प्राणी कैसा पैदा होगा? तो प्राणी पैदा होता है प्राणी से। हाँ, प्राणी से पैदा होता है, लेकिन जो पैदा करने वाला प्राणी है वो किससे पैदा हुआ? भोजन नहीं होता तो वो मर गया होता, वो होता ही नहीं। तो ये जो प्राणी पहले से मनुष्य इस संसार में चलता आ रहा है, उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती आ रही हैं, उसमें अन्न का ही महत्व है। अगर भोजन नहीं करता, अन्न नहीं मिलता, तो वो कैसे यहाँ रह पाता? उसका अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही वो प्राणी पैदा होता है। और अन्न किससे पैदा होता है? पर्जन्यात्, पर्जन्यात् अन्न संभव, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञात् बहुत पर्जन्यो, और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। और यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? कर्म से। यज्ञ कर्म से होता है। और कर्म किससे पैदा होता है? ब्रह्मोद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म किससे पैदा होता है? कर्म किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म से, वेद से।
वेद से उत्पन्न हुआ जान। और ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, और वो वेद किससे उत्पन्न हुआ है? अक्षरम उद्भवम, अक्षर अविनाशी सर्वगतम सर्वव्यापी, उसी सर्वगतम यानी सर्वव्यापी ईश्वर से वेद पैदा हुआ है। और ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, और ब्रह्म जो है वह ईश्वर जो है वो यज्ञ में हमेशा प्रतिष्ठित है। यहाँ पर ब्रह्म का दो अर्थ लिया गया है, एक ब्रह्म का मतलब वेद और दूसरे ब्रह्म का मतलब सर्वव्यापी ईश्वर। इस प्रकार से ये एक चक्र चलता है जो हमने आपको 2 बार बता दिया। और यज्ञ जो है आपस में ये प्रकृति है, यही प्रकृति का चक्र है, एक प्रकृति का चक्र है। और ये प्राकृतिक चक्र अगर नहीं चलता है तब क्या होता है? सर्वनाश होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ भूस्खलन हो रहा है, चारों तरफ तबाही मच रही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति नियत कर्म नहीं कर रहा है, जो प्रकृति द्वारा नियत किया हुआ कर्म है वो नहीं कर रहा है, और अपनी बुद्धि से आजकल सब साइंटिस्ट इंजीनियर के हिसाब से चल रहा है। विकास की एक नई धारणा बनाई गई है कि सारे जंगलों को काट कर विकास करो, वहाँ से खनन करो, कोयला निकालो, सड़कें बनाओ, ये विकास है। और उसमें पेड़ों का नाश होता जा रहा है, पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं, और वृक्ष समाप्त होने से ये प्रलय हो रही है। तो अगर आप प्रकृति के नियमों को नहीं मानेंगे तो आपका अस्तित्व भी नहीं बचेगे। तो इस तरह से एक प्रकृति का चक्र है। इस प्रकृति के चक्र के अनुसार शास्त्रों के द्वारा नियत किए हुए नियम के अनुसार ही अगर आप चलेंगे तो ये सृष्टि चलती रहेगी और आपकी समृद्धि होती रहेगी। आज यहीं तक। अब दूसरे वीडियो में हम आगे इसी यज्ञ से संबंधित बात करेंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। जैसे मैं अभी इस वीडियो को उंगली से बंद करूंगा, उसी तरह से आप उंगली से ही क्लिक कर दीजिए लाइक पर। तो लाइक कर दीजिए और कमेंट एक शब्द का लिख दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इसी के साथ ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।